नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के एक कहानी के बारे में बता रहा हूं कि एक फिल्म की शुरुआत कैसे हुई। सबने रिजेक्ट कर दिया, क्या ये कोई कहानी है, ये हम बना ही नहीं सकते, इसमें हम काम कर ही नहीं सकते, काम करने का मजा ही नहीं आएगा, जबरदस्ती ये कहानी लेके आगे हो यार। इस तरह की एक कहानी, ये कोई फिल्म की कहानी है। राजनेताओं के लिए ठीक है, खैर साहब मीटिंग छोड़ के चले गए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान, अचानक उनको एक चीज लिखी हुई हाथ में मिलती है, जिसे देखकर वो इतने खुश हुए, सीधे जाकर उस आदमी को गले मिले और इस तरह से वो फिल्म की शुरुआत हुई। वो फिल्म कौन सी थी, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन थे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो शुरुआत करता हूं साथियों आपके मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए, गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का, खजाना यादों का। ये कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे दोस्तों, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर थे मिस्टर राज कपूर। जी हाँ, राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने एक दिन पेपर में पढ़ा कि विनोबा भावे डाकुओं का आत्मसमर्पण करते हैं या करवाते हैं, या उनकी भाषा या उनकी शैली या उनकी भाषण से प्रभावित होकर बहुत से डाकू लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह से उनके दिमाग में ख्याल आया, तो उन्होंने एक राइटर हुआ करते थे अर्जुन देव रस्क। अर्जुन देव रस्क साहब को बुला के बोला कि अर्जुन जी, इस तरह का मेरे दिमाग में एक प्लॉट है, उसके ऊपर एक कहानी बनाइए। तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद में आके सुनाई, मजा आ गया कहानी सुनकर राज कपूर साहब को। बोला यही तो मुझे चाहिए था, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद में उन्होंने अपने सभी साथियों को, शैलेंद्र गीतकार, हसर जयपुरी गीतकार, संगीतकार शंकर जयकिशन, अपने राधु कर्माकर कैमरामैन, इन सब लोगों को बुलाया। अपने एक जगह बैठकर, सब जगह बैठ के खाना पीना हुआ और उन्होंने कहा भी मैं एक सब्जेक्ट सुना रहा हूं जिसपे अपने को काम करना है और एक फिल्म बना रहा हूं। सबने कहा हाँ जी सुनाइए सब्जेक्ट, हम लोग तो तैयार बैठे हैं आपके साथ काम करने को। तो उन्होंने जिस देश में गंगा बहती की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद में शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी अपना माथा पीटने लगे। कपूर साहब आप पागल हो गए हैं क्या, ये किस तरह का सब्जेक्ट लेके आ गए? अरे डकॉइट सब्जेक्ट है, डकॉइट सब्जेक्ट, शंकर जयकिशन कहां से इसमें संगीत बनेगा? उधर हसरत जयपुरी साहब ने कहा जनाब न जुल्फे हैं, न खूबसूरती है, न इसमें मजे हैं, न प्यार है, न मोहब्बत है, गाने लिखने का मौका ही नहीं है कहीं, बहुत मुश्किल है, मैं तो इसमें लिख ही नहीं पाऊंगा। शैलेंद्र जी से पूछा, शैलेंद्र जी ने बोला जी मैं बताता हूं। इस तरह से होते होते घंटे 2 घंटे और समय बीत गया, 2-4 पैग और ज्यादा छलक गए, लेकिन किसी ने भी अच्छे ढंग से ये नहीं कहा कि भाई ये फिल्म शुरुआत कीजिए। राज कपूर साहब को बड़ा दुख हुआ, बोला यार इतना प्यारा सब्जेक्ट है, ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। उधर शैलेंद्र जी सिगरेट पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, सिगरेट की डब्बी पे अंदर को खोखा निकाल के उस पर अपने पेन से कुछ लिखते रहे। बहुत देर हो गई तो सबने कहा अच्छा भाई राज साहब चलते हैं, कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो फिर अपन मिलकर साथ में काम करते हैं। राज साहब भी परेशान, बोले यार इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मैंने 2-3 महीने अर्जुन देव रस्क साहब को लगा और इनको कोई भी पसंद नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। उसके बाद सब लोग चले गए। जब चले गए तो शैलेंद्र जी ने जो सिगरेट की डिब्बी पे कुछ लिखा हुआ था वो राज साहब को देकर वहां से निकल गए। राज कपूर साहब सबको विदा करने के लिए थोड़ा सा अपने कॉटेज या अपने ऑफिस के जहां भी वो बैठते थे उस जमाने में, वहां से उनको लेके बाहर आए। बाहर आने के बाद सबको विदा किया। विदा करने के बाद में टाइम हो गया था, करीब 1:30-2 बज गए थे।
बच गए तब वो वापस अपने कॉटेज में गए। तो जब कॉटेज को देखा, अंदर से बैठे सिगरेट पिया, देखा एक टुकड़ा पड़ा हुआ था सिगरेट के पैकेट का। तो उन्होंने देखा ये तो शैलेंद्र मुझे देके गए थे। लेकिन जब उन्होंने उस टुकड़े को देखा तो उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, होठों पे सच्चाई रहती है, जिस दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर साहब ने ये लाइन देखी, एकदम से हड़बड़ा गए, एकदम से, मतलब बता नहीं सकता हूं आपको। ड्राइवर उनका था नहीं, ड्रिंक किए हुए थे। वो सीधे गाड़ी उठाई और शैलेंद्र जी के घर पे चले गए। शैलेंद्र जी को जाके उन्होंने उठाया। अरे बोले शैलेंद्र उठो उठो। बोले क्या लाइन लिखी है, यही तो मुझे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए। इस तरह से फिर शैलेंद्र जी ने हसरत साहब को समझाया, शंकर जी को समझाया, और इस तरह से धीरे धीरे कहानी का स्क्रीन प्ले जब शुरू हुआ और एक से एक गानों की सिचुएशन बनी, क्या फिल्म बन गई जिस देश में गंगा बहती है। जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि ये कोई फिल्म है, ये कोई कहानी है, लेकिन वो क्या फिल्म बनी, क्या कहानी बनी और क्या गाने बने। वही हसरत साहब कहते थे यार गाने लिखने का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है, लेकिन क्या गाने लिखे गए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सब क्या उनकी कलम से एक नगमे लिखे गए। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म को आगे इंजन बनकर आगे चले तो सब लोग साथ में हो लिए। क्या गाने बने सर। तो इस तरह से साथियों, उस जमाने में सभी साथी, कोई कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन एकजुट हो जाते थे और फिल्म को हिट करवाने में जान लगा देते थे। तो शंकर जैक्सन जो कहते थे कि इसमें संगीत का कोई स्कोप नहीं, वही शंकर जैक्सन ने ऐसा संगीत दिया कि फिल्म के गाने तूफान मचा रहे। इस फिल्म का एक गाना है शंकर जैक्सन का, और ये गाना शंकर जी का है, आ अब लौट चले। क्लाइमेक्स के मुश्किल से 100-200 फीट खत्म जब फिल्म हो जाती है, उसके 100-200 फीट पहले ये गाना खत्म होता है। इस गाने को शैलेंद्र जी ने लिखा है। इस गाने का साहब क्या रिकॉर्डिंग है, क्या गाना है। आप लोग हो सके तो जरूर ये फिल्म देखिएगा और ये गाना खास तौर से जरूर देखिएगा। अब लौट चले। तो साथियों, इस तरह से फिल्में बना करती थी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो इसी तरह की बातें और इसी तरह के ख्यालात जो कलाकारों के थे और म्यूजिशियन के थे और डायरेक्टर के थे, गीत लिखने वालों के थे, संगीतकार के थे, एक्टर के थे, ये सब मैं बताता रहूंगा। तो देखते रहिए आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का।